नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुड मोर अर्निंग जी। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। वैसे तो हम डेली आ रहे हैं बट प्लीज फिर भी मेरा नाम रश्मि सेंगर है और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? प्लीज एक बार बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सभी को। जी, तो जो हमारा 14 डेज का जो सेशन चल रहा है उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हुए जो अभी तक हमने अपने कवर किए हैं, जो टॉपिक अभी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और 3 पीपी की नॉलेज हो गया, है ना, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, 3 पीपी की नॉलेज भी हो गई कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा सबसे पहले इनविटेशन। जो हमारे 5 पिलर्स हैं, जो 5 पिलर्स पे हम लोग काम करते हैं, तो उसका सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा इनविटेशन। राइट। तो आज हम थोड़ा सा इनविटेशन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। इनविटेशन हम कैसे करना चाहिए, हम क्या क्या उसमें मिस्टेक करते हैं, क्या हमको नहीं करना चाहिए, तो वो थोड़ी सी चीजों को हम डिटेल में आज थोड़ा सा समझेंगे। ओके। तो रेडी है सभी लोग? क्या वॉइस नहीं आ रही है? कोई एक बार क्लियर कर दीजिए मुझे, क्या वॉइस नहीं आ रही है? क्लियर है रश्मि मैम। वॉइस क्लियर है? क्लियर है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे टॉपिक जो है इनविटेशन। तो इनविटेशन की जो दो सबसे मेन चीजें होती हैं, सबसे पहला तो लिस्ट बिल्डिंग। आपके पास अगर आपकी लिस्ट ही रेडी नहीं होगी, लिस्ट ही प्रिपेयर नहीं होगी, तो फिर आप इनवाइट किसको करोगे? तो सबसे पहला लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग के बाद हमारी सेकंड चीज आती है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? कोई मुझे बताएगा एक बार प्लीज? चैट बॉक्स में बताइए प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? लीड? नो। हेलो। चलिए कुछ नहीं। ओके, ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आंसर करती हूँ इसको। वैसे भी हमारा थोड़ा सा टाइम हो गया है आज। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। जिस तरीके से एक मूवी जब रिलीज होने वाली होती है तो उससे पहले उसके ट्रेलर्स आते हैं, है ना। प्लीज रिक्वेस्ट मत डालिए, रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट मत डालिए। जी, जिस तरह से मूवी रिलीज होती है उससे पहले उसके ट्रेलर्स आते हैं। तो वो ट्रेलर्स देखने के बाद आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये मूवी कैसी होगी, हमको ये थिएटर में देखने जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। होता है कि नहीं होता है? पहले हम ट्रेलर देखते हैं। अगर हमको ट्रेलर अच्छा लगेगा तो हम सोचेंगे उस मूवी को थिएटर में देखने जाएंगे। अगर हमको ट्रेलर ही पसंद नहीं आएगा तो हम मूवी भी थिएटर में देखने नहीं जाएंगे, कि क्यों बिना बात के अपने 3 घंटे वेस्ट करें, क्यों अपने पैसे बर्बाद करें। पीवीआर में मूवी देखना वैसे भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो वो सारी चीजें होती है अगर हमको ट्रेलर ही पसंद नहीं आया तो। सेम चीज होती है हमारी प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग अगर हमारी अच्छी नहीं है, मींस अगर हमारा इनविटेशन ही अच्छा नहीं होगा, दमदार नहीं होगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो सामने वाला हमारी बातों को क्यों मानेगा? जब उसको हमने अपनी मूवी का ट्रेलर ही अच्छे तरीके से नहीं बता पाए, हम उसको अपनी मूवी का ट्रेलर ही सही से नहीं समझा पाए, या फिर सही से प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो क्या वो हमारी मूवी देखेगा? आप लोग आंसर कीजिए, क्या वो हमारी मूवी देखेगा, हमारा प्लान देखेगा, अगर हमने प्रोस्पेक्टिंग ही सही से नहीं करी है तो? बिल्कुल सही बात है। अगर हम उसको प्रोस्पेक्टिंग ही अच्छी नहीं करेंगे तो वो हमारा प्लान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा देखने के लिए। तो हमको सबसे पहली चीज जो करनी है, अपनी प्रोस्पेक्टिंग, अपने इनविटेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। पहली कड़ी, जो पहला स्टेप है हमारा, वो इनविटेशन ही होता है। क्योंकि आप जब सामने वाले को जब प्लान के लिए बारे में बात करेंगे तो सीधे जाके हम उसको प्लान तो नहीं बताने लगते। ये फला फला कंपनी है, ऐसे ऐसा प्लान है, ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे प्रोडक्ट है, ये है वो है, ब्ला 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 ब्ला। तो वो सारी चीजें तो हम डिस्कस नहीं करते इस तरीके से। तो सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा बताते हैं। ऐसे ही करते हैं।
करते हैं कि नहीं करते ऐसे? ये सबसे पहले जाके अपना पूरा प्लान बताने लगते हैं, पूरी डिटेल बताने लगते हैं सभी को। करते हैं क्या कोई लोग ऐसा? करते हैं ये? जी। अगर करते हैं तो प्लीज मत करिएगा ऐसा। पहले थोड़ी सी अपनी ट्रेलर दिखाइए, उसकी थोड़ी भूमिका बनाइए, थोड़ी प्लॉटिंग करिए। तो वो करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम उसकी थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, है ना? उसके लिए मान लीजिए आपने कि जब किसी से बात करते हो, तो वो बात करने के लिए क्या होता है, अगर आप उसको बताओगे कि यार इतनी बढ़िया मतलब ऐसा है और वैसा है वो चीजें, तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पर्सन आपकी बातों में इंटरेस्ट तब तक नहीं लेगा जब तक कि उसमें उसको अपना फायदा नहीं दिखेगा। सही बोल रही हूँ कि नहीं? आप लोग बताइए मुझे जरा रिएक्शन के साथ, करेक्ट है कि नहीं है? सामने वाला तब तक आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक कि उसको उसमें उसका खुद का फायदा नहीं दिखेगा, है ना? होता है, बिल्कुल सभी के रिएक्शन सारे बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हमको क्या करना है, किस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम उसको बताएं तो उसमें उसके बेनिफिट हमको उस पर ज्यादा फोकस करना है, रादर देन कि हम उसमें अपना बेनिफिट देखें। कई बार क्या होता है, हम जैसे ना बताने लगते हैं कि ऐसा बिजनेस है और इसमें ऐसे दो लोगों को जोड़ते हैं और उसमें ऐसे पैसे आते हैं। तो जैसे ही आपने ये लाइन बोली, सामने वाले के दिमाग में क्या क्लिक करता है पता है? अरे यार, ये इसका ना, अगर मैं जुड़ जाऊंगी ना तो इसका फायदा होगा, इसको पैसे आएंगे, इसीलिए मेरे पीछे पड़ी है। ऐसा ही होता है ना? अगर आपने उनको बताया तो सामने वाले के दिमाग में, आप उसकी जगह अपने आप को भी रख के देखिए। अगर आपसे भी जब इस तरीके से अगर कोई बात करेगा तो ऐसे ही आता ना दिमाग में, अरे यार मतलब अगर लोग जोड़ने में पैसा मिलता है तो इसका मतलब इसका फायदा है, ये ना अपना फायदा देख रही है कि मैं जुड़ जाऊंगी तो इसका फायदा होगा, इसको पैसा आएगा और मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सबसे पहली चीज यही आएगी अगर आपने बिना पूरी चीजों की, बिना तैयारी के अगर आप उससे बात करते हैं। होता है। तो वही गलती हमको, प्लीज रिक्वेस्ट मत डालिए रिकॉर्डिंग की। तो हमको वही गलती नहीं करनी है, उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि क्या करें और कैसे करें जो हमारा इफेक्टिव भी हो, दमदार भी हो, सामने वाले पे इंप्रेशन भी हमारा अच्छा डाले। तो वो चीजों के लिए कुछ पॉइंट्स जैसे हो सकते हैं कि सबसे पहली बात, जो आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लिसनर बनिए। लिसनर मतलब सामने वाले की पूरी बात को प्रॉपरली सुनिए, बीच में काटिए मत। वो आपसे जो भी बात बोल रहा है, वो आपसे मन की जो भी बात बोल रहा है, आप उसको पहले पूरी बातों को सुनिए। ठीक है? अगर मान लीजिए वो कोई बिजनेस पर्सन है, आप उनको कॉल कर रहे हैं या फिर उनसे पर्सनली मिलके बात कर रहे हैं, तो वो जो भी बता रहे हैं आप उनकी हर बात पे एग्री करिए पहले तो। अगर मान लीजिए आपके कोई नोन पर्सन है, आप उनसे पूछो कि अगर वो बिजनेस पर्सन है कि आपका काम वाम कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। तो या तो मोस्टली लोगों के, देखिए सबकी सबके साथ परेशानियां होती हैं कि नहीं होती हैं? शायद ही कोई होगा जो ये बोले कि नहीं मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा काम बहुत शानदार चल रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा शायद ही कोई बोलता है। पहली चीज होती है सामने वाले का टोका लग जाएगा, वो क्या सोचेगा, फिर वो ये नहीं कहने लगे। तो मोस्टली लोग नेगेटिव ही बोलते हैं, नहीं यार आजकल कहाँ धंधा अच्छा चल रहा है, काम भी अच्छा नहीं हो रहा है आजकल, तो बस यही खर्चे निकल पा रहे हैं हमारे तो उतना अच्छा नहीं हो रहा है, सीजन नहीं है, या फिर लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, शॉप में लोग नहीं आते, तो ब्ला ब्ला ब्ला, वो वटेवर जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी आपके साथ वो शेयर करेंगे। ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे उनकी बात को काटिए मत। आप सबसे पहले उनकी हर बात पे एग्री करिए। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आपके साथ सच में ऐसे ही है, आजकल तो बिजनेस भी ऐसे ही हो गए हैं, चाहे बिजनेस पर्सन हो चाहे जॉब पर्सन हो, है ना? बिल्कुल सही बात है। जॉब है तो जॉब वालों को बहुत स्ट्रेस रहता है, वर्कलोड बहुत होते हैं, पूरा पूरा दिन काम करते हैं, है ना? ऊपर से बॉस का डंडा अलग रहता है, यार ये टारगेट नहीं हुआ, वो टारगेट नहीं हुआ, तो वो पूरे टाइम रहती है, प्रॉब्लम रहती है, वो स्ट्रेस रहता है। बिजनेस वालों की अलग प्रॉब्लम रहती है। तो आपको उनकी सारी चीजों से एग्री करना है, कहीं पे भी उनकी बात को काटना नहीं है ना? डिसएग्री मत करिए किसी भी बात से उनकी। तो वही है कि हम उसको पूरी बातों को उनकी अच्छे से सुने।
अगर आप बीच में काट के अपनी चीजों को बोलना अगर स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा आपके लिए। तो वो आपसे थोड़ी सी दूरी बनाने लगेंगे, नहीं यार इनको तो सिर्फ अपना काम बताना है, अपनी चीजें बतानी है, तो इनसे हमें इंटरेस्ट नहीं है अब इनकी बातों में। तो वो क्या होता है, फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि सामने वाले को हम पूरा मौका दें पहले बोलने का, बात करने का। वहां पे अब एकदम से अपना बिजनेस हम प्रेजेंट करने स्टार्ट नहीं हो जाना है। पहले आप उनको सुनिए, उनकी चीजों से एग्री करिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने उनसे बात की, बात करने के बाद उन्होंने जब बोला, तब आप धीरे से बोलिए कि नहीं ठीक है, तो क्या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं चाहोगे कि जहां से आपको एक पैसिव इनकम भी आए, जो कि आपके बिजनेस पे भी कोई इफेक्ट नहीं डाले या फिर आपकी जॉब पे भी इफेक्ट नहीं डाले। इस तरीके से वहां पे अगर आप प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करोगे, अपना इनविटेशन आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे, तो मे बी उनके ऊपर थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो वो आपकी बातों में क्या इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा एक टेक्निक जो होती है, फॉर्म टेक्निक, उसके बारे में आप लोग देखिए, जो लिखना चाहते हैं वो लोग लिख लीजिए। फिर मैं इसको आगे और डिस्क्राइब करती हूँ और इलेबोरेट करके आपको बताती हूँ। FOAM, फॉर्म, फॉर्म टेक्निक। FOAM, फॉर्म टेक्निक जो होती है, ये टेक्निक बहुत काम की होती है। प्लीज रिक्वेस्ट मत डालिए, डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट मत डालिए। ठीक है, जो फॉर्म टेक्निक है ये बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत कामगार होती है। इसका पहले फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको आगे और इलेबोरेट करती हूँ। F फॉर फैमिली, F फॉर फैमिली, फ्रॉम नहीं मैम, फॉर्म, FOAM, फॉर्म, FOAM। ठीक है, F फॉर फैमिली, किस तरीके से हमको करना है इसको प्रेजेंट, हम ये भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स उनका जो भी पेशा है, जो भी व्यवसाय है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, होम मेकर है। होम मेकर मतलब गृहिणी, जैसे कि हम लोग मोस्टली लोग हैं। तो क्या है, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, जिस भी ऑक्यूपेशन में है, तो ओ फॉर ऑक्यूपेशन। आर फॉर रेस्ट टाइम, आर फॉर रेस्ट टाइम, रेस्ट मतलब आराम करने का टाइम, आर फॉर रेस्ट टाइम। और एम फॉर मनी, एम फॉर मनी। ओके, FOAM फॉर्म, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्ट टाइम, मनी। प्लीज रिक्वेस्ट मत डालिए, डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट मत डालिए, नहीं होगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने ये फॉर्म टेक्निक लिख लिया, अब हम इसको समझते हैं ये क्या है और कैसे वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहली चीज, तो जब आप किसी से बात करें, तो जी फैमिली, F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रेस्ट टाइम और M फॉर मनी। तो आप जब किसी से बात करें, तो सबसे पहले हमको उनसे अपना कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, मान लीजिए अगर आप कॉल पे हैं, किसी को कॉल किया है, आपके नोन पर्सन है, तो सबसे पहले तो आप उनसे उनके हालचाल पूछेंगे। और भाभी, मान लीजिए अगर आपने अपनी भाभी को कॉल किया है, और भाभी कैसे हो आप, बच्चे कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, अगर इन लॉ साथ में है, पेरेंट्स साथ में है, तो उनके बारे में पूछिए। थोड़ा सा कनेक्ट बनाइए, तो सामने वाले को भी क्या रहता है कि हाँ, इनको कंसर्न है हमारे लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए कंसर्न है, तो वो कंसर्न आपको शो करना है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, भैया कैसे हैं, कैसा काम चल रहा है, वो सारी चीजें, मतलब पहले अपना कनेक्ट बनाइए। ठीक है, कनेक्ट बनाने के बाद फिर आप धीरे धीरे और इधर उधर की बातें कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई जॉब पर्सन है या स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है, अगर कोई ऑक्यूपेशन है उनका, या फिर होम मेकर है, तो पहले अगर मान लीजिए मैं किसी बिजनेस पर्सन के बारे में अगर उनको लूं, तो आप जब उनसे पूछोगे कि और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है आपका आजकल, या फिर कोई किसी का बुटीक है या पार्लर है, जो भी उनका कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो उसके बारे में आपको पूछना है
कि बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा काम हो रहा है, कैसी कितने मतलब क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें के डिस्कशन आपको उनके साथ करना होगा। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हो गया। या फिर जो हाउसवाइफ होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, उनसे आप पूछिए तो और आप मतलब भाभी जब फ्री रहते हो दोपहर में, बच्चों से फैमिली से फ्री हो जाते हो, तब दोपहर में जो आपको टाइम मिलता है, तो आप उस टाइम पे क्या करते होगे? सामने से रिएक्शन क्या आता है मोस्टली? अरे यार टाइम ही कहाँ मिलता है, पूरा दिन घर में बच्चों में ही चला जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ, होम मेकर ही हूँ। सच में पूरे दिन कहाँ जाता है नहीं पता चलता। सभी लोग हैं मोस्टली यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे होंगे सभी लोग हैं। तो चाहे वो जॉब में हो चाहे घर में हो, टाइम तो हमारा ऐसे ही जाता है काम में, पूरा दिन ऐसे निकलता है, हमको नहीं पता चलता कि कहाँ गया पूरा दिन। है ना? तो उनका सामने से भी यही रिप्लाई आएगा, अरे यार टाइम मिलता कहाँ है, जो टाइम पास करूं या फिर मैं रेस्ट करूं, पूरा दिन तो घर में बच्चों में इसी में चला जाता है। खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, फिर स्कूल से आते हैं तब तक घर के काम करो। तो वो सारी चीजें फिर वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे आपको सुनना है, गुड लिसनर बनना है, स्टार्ट नहीं हो जाना है। थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना है, स्टार्ट नहीं होना है, वहां पे उनको सुनना है पूरी तरीके से। फिर आप बताइए, हाँ नहीं भाभी आप बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सच बात है टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज होती है, देखिए एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं बताऊंगी। हर लेडी के अंदर, जो भी हाउसवाइफ होगी, कभी ना कभी शादी से पहले, शादी के बाद क्या होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं, तो हम चाहते हुए भी वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। बट कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड या फिर हमारे दिल में एक के एक छोटे से कोने में एक वो चीज, एक कसक होती है कि यार मैंने काश मैं कुछ कर पाती। होता है कि नहीं होता है? होता है सभी के साथ। मोस्टली लोगों के साथ होता होगा, दिमाग में दिल में एक छोटी सी कसक होती है जब कब कुछ नहीं कर पाते। तो वो एक छोटी सी दिल में एक टीस होती है ना, बोलते हैं कि शादी से पहले हमने ये सोचा था, यार हम ये वाली डिग्री कर लेंगे तो फिर हम जॉब करेंगे, हम चार पैसे कमाएंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। सबके दिल में होती है, बिल्कुल सही बात है, सबके दिल में होती है, मेरे में भी था। सभी के मन में होता है ये बात। तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट को ट्रिगर आउट करना है कि वो जो उनके दिल की जो दबी हुई इच्छा थी, जो उनके दिल की वो जो दबी हुई बात थी ना, वहां पे आपको उस पॉइंट पे ट्रिगर करना है। जब वो बोले ना आपसे कि नहीं यार टाइम नहीं मिलता, घर में बच्चों में गृहस्थी में पूरा टाइम निकल जाता है हमारा, तब वहां पे आप बोलिए उनको कि अच्छा भाभी शादी से पहले तो, अगर आप पहले से उनको जानते हैं, तो यार भाभी अब शादी से पहले भी मैंने आपको देखा था या फिर शादी के तुरंत बाद भी देखा है, मतलब इस तरीके से कि आप उस टाइम पे कितनी एक्टिव हुआ करती थी। आप तो इतना कुछ पढ़ी लिखी हो, इतनी एक्टिव हो, नहीं हो तो भी आप तो इतनी समझदार हो, इतना मतलब आपको सारी जानकारी है, बहुत सारी चीजें मैनेज करती हो, सारी चीजें देखती हो। आपको क्या करना है, उनकी तारीफ करनी है। ठीक है, रियल भी होती है, सिर्फ बना के ही नहीं करना, रियल में भी करना है। तारीफ देखिए हर किसी को पसंद आती है, सभी को आती है कि नहीं आती है, तारीफें सबको पसंद आती हैं, होती है कि नहीं? है, स्पेशली लेडीज को तो ज्यादा। तारीफ कर दो तो मतलब उनसे तारीफ करके तो आप एक की बजाय चार काम करवा लो, और उनको गुस्सा दिला दो तो मजा ले वो एक भी कर दें। ऐसा ही होता है ना, तो तारीफ करनी है आपको उनकी बिल्कुल अच्छे से कि इतना सारा आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप तो इतना वो हो और इतना मतलब एक्टिव हो, आप क्यों मतलब इस, ठीक है, जिम्मेदारियां हैं अभी, सभी लोग जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे होते हैं। जो मेल पर्सन होते हैं वो घर की फाइनेंशियली उसके लिए, और जो होम मेकर होती है वो घर को जिम्मेदारियों के लिए, घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो सबकी जिम्मेदारी जिस तरीके से बटी होती है। बट मेल पर्सन क्या होते हैं, बाहर जॉब कर लेते हैं, लेडीज क्या होती है कि उनके ऊपर फैमिली की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो चाह के भी बहुत सारी उनके साथ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, चाह के भी वो बाहर जाके जॉब नहीं कर पाती। है ना? कि यार अगर हम जॉब करने गए तो घर कैसे मैनेज होगा, बच्चे कैसे मैनेज होंगे, पेरेंट्स हैं तो उनको कौन देखेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारी चीजें एक लेडीज को ही देखनी पड़ती है, जेंट्स को नहीं सोचनी पड़ती। आप बताइए मुझे, एक जेंट्स को जब घर के आपके घर में जितने भी मेल पर्सन होते हैं, उनको अगर कहीं 2 दिन के लिए टूर पे जाना होता है,
ऑफिस से में अचानक से पता चला कि हमको 2 दिन के लिए मीटिंग है, हमको बाहर जाना है, एक कॉल आता है आपके पास, मेरा सूटकेस पैक कर देना, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। क्या उन्होंने सोचा पूरी चीजों के बारे में? घर कैसे मैनेज होगा, बच्चे कैसे मैनेज होंगे, पेरेंट्स कैसे मैनेज होंगे, कैसे सारी चीजें वो संभालेगी? एक बार भी सोचते हैं? नहीं सोचते। 90% तो नहीं सोचते, 10% बहुत किस्मत वाले होंगे जिनके हस्बैंड इतने अच्छे होंगे कि सोच लें कि हमारी वाइफ सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। तो मोस्टली तो नहीं होता, नहीं सोचते। बट अगर एक घर की लेडीज को 2 घंटे के लिए भी अगर बाहर जाना है, तो उसको कितनी सारी प्रिपरेशन करनी होती है। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, उनका टाइम मैनेज करना है कि वो जब तक आए तब तक मैं लौट के आ जाऊं। पेरेंट्स घर में है तो उनको खाना दे दूं, मेड आने वाली है, कोई आने वाला है, वो सारी चीजें मैनेज करना है। मतलब अगर वो 2 घंटे के लिए भी निकलना चाहे ना, तो उसके ऊपर कितनी सारी चीजें मैनेज करेगी जब वो, तब वो 2 घंटे के लिए बाहर निकल सकती है। सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, बताइए आप लोग मुझे। ऐसा ही होता है ना, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो जब हमको इतनी अच्छी जगह मिली है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जिसको हम अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कर सकते हैं, तो उसको हमको सबसे पहली चीज, हमको उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करें। राइट? तो सेम चीज होती है, क्योंकि जब आप किसी को बताते हो ना, जब आप किसी को अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में या फिर अपने बिजनेस के बारे में जब बताते हो ना, तो उसके बेनिफिट उसको बताओ कि आप जिसको बता रहे हो उसके क्या बेनिफिट हैं, उसको क्या क्या मिलने वाला है, उसको क्या क्या मिल सकता है इस प्लेटफॉर्म से। है ना? आपकी अपनी आइडेंटिटी मिल सकती है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने के लिए मिल सकती है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वहां पे गिनाने हैं। जब आप उनसे इस तरीके से बात करेंगे ना कि आप भाभी, अगर यहाँ पे जब पहले मैं भी ऐसी थी, घर में ही बिजी रहती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है ना, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। अब बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतने प्यारे लोग मिलते हैं, इतनी प्यारी टीम मिलती है, इतने सपोर्टिव मेंबर्स होते हैं, हमारे लीडर्स इतने सारे हैं, इतने अच्छे। तो आपको वो सारी प्लस पॉइंट्स बताने हैं वहां पे उनको। जब आप वो सारी चीजें उनके साथ शेयर करोगे ना, तो उनको लगेगा, ठीक है, कि हाँ नहीं सच बात है, ऐसा है। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक छोटा सा तरीका, एक दूसरा और मैं बताती हूँ आपको, कि सामने वाले को जब आप बताओ तो उसके अंदर क्यूरोसिटी पैदा करना। क्यूरोसिटी पैदा करना, क्यूरोसिटी कैसे पैदा कर सकते हैं? क्यूरोसिटी मतलब उत्सुकता। आप उत्सुकता कैसे पैदा कर सकते हो, कैसे करना चाहिए हमको? सीरियल देखते होंगे, बहुत सारे लोग सीरियल्स देखते होंगे यहाँ पे, मेरे ख्याल में मोस्टली लोग सीरियल्स देखते होंगे। है ना? सीरियल देखते हैं तो सीरियल में क्या होता है, जो डेली एपिसोड होते हैं, मंडे टू फ्राइडे जो डेली एपिसोड आते हैं, तो फ्राइडे को क्या होता है, एक क्लाइमेक्स पे वो खत्म करते हैं उस एपिसोड को। करते हैं कि नहीं? एक क्लाइमेक्स के साथ खत्म करते हैं फ्राइडे को। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे दिमाग में एक चक्री चलती रहती है, अब 2 दिन का गैप है, सैटरडे संडे एपिसोड नहीं आएगा यार, मंडे को क्या होगा? अब इसमें मंडे को एपिसोड आएगा तो मंडे को इसमें क्या होने वाला है? सोचते हैं कि नहीं? सभी सोचते हैं। 2 दिन हम बड़ी मुश्किल से कटते हैं, अगर बहुत ज्यादा उसके लिए हम आदी होते हैं ना सीरियल के, तो बड़ी मतलब खुजली होती है कि यार मंडे को जब सीरियल आएगा, उसका एपिसोड आएगा, तो उसमें क्या होगा? तो वो जो क्यूरोसिटी होती है ना, सेम क्यूरोसिटी हमको सामने वाले के दिमाग में पैदा करनी है। ठीक है, सेम क्यूरोसिटी हमको पैदा करनी है सामने वाले के दिमाग में। कैसे? मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं उसके लिए, कि आपकी कोई फ्रेंड है, आपने उसको कॉल किया, नॉर्मल डिस्कशन हो गया, नॉर्मल बात हो गई। फिर उसके बाद, ठीक है यार तेरे से ना एक बात करनी थी, तो बोलेगी हाँ बता ना। फिर कुछ सेकंड्स का पॉज, चल छोड़, जाने दे यार, रहने दे, नहीं बताते। क्या किया आपने वहां पे? चल ठीक है अभी मैं रख रही हूँ, बाद में बात करूंगी। क्या किया? उसके दिमाग में क्यूरोसिटी पैदा कर दी। अरे यार वो भी सोचेगी, यार ये मेरे से क्या बताने वाली थी, इसको मुझसे क्या बात करनी थी। है ना? बिल्कुल सस्पेंस, करेक्ट। तो उसके दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी। तब कब तक चलेंगी? एक दिन हो गया, हो सकता है रात भर उसको सोचती रहे,
अगला दिन भी शाम तक आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। अरे यार तू बता ना, तू मेरे को कुछ बात बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी? तो फिर नहीं यार रहने दे, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ठीक है, नहीं नहीं बताना, अब तू मेरे को कुछ बताना था, मतलब तू कह रही थी कि कुछ मेरे से डिस्कस करना है, कुछ बताना है। तो है ना, तो वो जो क्यूरोसिटी आपने उसके अंदर पैदा करी, उस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या करनी है, जो हम सबसे पहली चीज गलती क्या करते हैं, उठा के लिंक दे दो, उठा के लिंक दे दो। सामने वाले ने किसी से ने हमसे पूछा, आज शाम के 4 बजे की लिंक है, आप दे दो। उठा, कल की, आज उसने ज्वाइन किया नहीं किया, कल की लिंक दे दो, परसों की लिंक दे दो। आप उसको रोज लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, फिर क्या होगा, उसके लिए वो लिंक की इंपॉर्टेंस रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। उसको तो ये लगेगा यार इनकी तो रोज मीटिंग होती है, रोज 4 बजे लेते हैं, ये तो रोज मीटिंग करते हैं, आज नहीं कर रहे हम कल कर लेंगे, कल नहीं कर रहे परसों कर लेंगे, परसों नहीं करेंगे अगले दिन कर लेंगे। तो वहां पे आपको अपनी जो हमारा वेबिनार होता है उसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है ना। आप सामने वाले को जब आपने थोड़ा बहुत बताया, उसके बाद क्या है, आपको उनसे पूछिए कि आप, हमारा जो प्लान होता है, तो सॉरी इससे पहले मैं थोड़ा सा और पहले आती हूँ, प्लान तक अभी बाद में आते हैं, पहले इनविटेशन में थोड़ा सा क्लोज करती हूँ। कि जब आपने सामने वाले से पूछोगे, मतलब बताओगे उनको कि ये हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और थोड़ा बहुत ही बताना है, तो उसके सामने वाले के क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, यार नाम तो बता दो, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस बेस पे काम करती है, क्या प्लान है, कितना पैसा लगेगा मेरा, ये थोड़ा सा तो बता दो, है ना। तो वहां पे आप क्या बोलोगे उनसे, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको ठीक है सारी चीजें बता दूंगी, है ना, सारी चीजें मैं तुमसे डिस्क्लोज कर दूंगी, बट तुम एक बात बताओ, अगर मूवी तुमको क्या कहते हैं घर में देखने में ज्यादा, मतलब अगर मैं बताऊंगी, सॉरी, अगर कोई और मूवी देखकर आया है वो तुमको बताएगा, या फिर तुम जाके लाइव देखोगे उसमें ज्यादा मजा आएगा, कि ये किसी के बताने या सुनने में ज्यादा मजा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या आएगा, हम खुद जाके देखेंगे थिएटर में तब ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो आपने क्या किया, जो सामने वाले को क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन की बजाय आपने भी उससे क्वेश्चन पूछा, कि आपने भी उसको आंसर नहीं दिया, आपने क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन पूछा, कि अगर मूवी को मान लो मैं देखकर आ गई हूं और मैं तुमको वर्बली वो मूवी बता दूं, उस मूवी में ऐसा ऐसा हुआ था, कहो क्लाइमेक्स ही बता दूं कि वो उसका हीरो ही मर्डर था, उसी ने, विलन ही उसका ये था, तो आपने तो क्लाइमेक्स सारा सस्पेंस ही खोल दिया। तो सेम चीज हमको यहाँ पे करनी है, हमको अपना सस्पेंस बना के रखना है, अपनी क्यूरोसिटी उसके दिमाग में बना के रखनी है। तो आपने जब उनसे पूछा कि हाँ ठीक है, कि अगर मूवी आप, और ऑब्वियस ही बात है कि थिएटर में जाके ही देखना पसंद करोगे, तो वो बोलेगा हाँ। तो बोले सेम तरीका ही हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ 50 मिनट का वेबिनार होता है, जिसमें हमारे लीडर्स पूरी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, विद प्रूफ के साथ, विद डिटेल्स के साथ, सारी चीजें लाइव आपके सामने दिखाई जाती हैं। अभी मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे यहाँ पे 4,000 रुपये पर डे का आता है, तो क्या आप बिलीव करोगे? सामने वाला बोलेगा नहीं करेंगे, या कोई भी नहीं मानेगा, है ना। आप इजीली किसी को ऐसे बोलोगे कि यहाँ पे हम इस बिजनेस में ऐसा होता है कि 4,000 रुपये रोज का आता है, बट हम तो जानते हैं ना कि आता है, लेकिन अननोन पर्सन या फिर जो न्यू पर्सन हमारे साथ, जिसको हम बता रहे हैं, जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं, वो इस चीज पे बिलीव नहीं करेगा। तो सेम इसीलिए हमको क्या करना है कि वहां पे कि जब मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 4,000 रुपये एक दिन का आता है, तो आप नहीं मान रहे ना, तो वही चीजों को प्रूफ करने के लिए आपको हमारा वेबिनार देखना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपने वेबिनार बताया, उसके बाद आपको अपनी वहां पे लिंक की इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। रोज उठा के लिंक नहीं पटकनी उनको, रोज उठाई लिंक फॉरवर्ड कर दी, रोज उठाई लिंक फॉरवर्ड कर दी, नहीं बिल्कुल मत करिएगा। वहां पे सिर्फ ये बोलिए कि आप जिस दिन फ्री हो, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है मैम, 1,000 लोगों की सीट होती है, जो कि 5 मिनट के अंदर फिल हो जाती है, और हमको कुछ लिमिटेड स्लॉट्स ही अलॉट किए जाते हैं हमारे लीडर्स के द्वारा, क्योंकि अगर एक ही मेंबर को सारे स्लॉट्स मिल जाएंगे तो बाकी मेंबर्स एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो हमको जो होता है वहां पे थोड़े ही स्लॉट्स अलॉट होते हैं, तो क्योंकि वो वहां पे हमारे 1,000 लोग तुरंत बैठते हैं, तो इसीलिए आप जब फ्री हो, आपके पास जब 50 मिनट का टाइम हो,
प्रॉपर बैठ के सुनने का, प्रॉपर बैठ देखने के समझने का, तब आप मुझे बताइएगा, तब मैं आपकी सीट अपने लीडर से बोल के बुक करवा दूंगी। इस तरीके से आप वहां पे उसकी अर्जेंसी क्रिएट करिए, इस तरीके से आप वहां पे अपनी लिंक की इंपॉर्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो चीज मत करिए हमने आज किसी ने पूछा, हमने वहां पे बता दी, लिंक भेज दी, फिर दूसरे दिन भेज दी। तो वैल्यू क्रिएट करिए अपनी लिंक की, और सच में वैल्यूएबल होती है। ऐसे ही उठा के हमको किसी को भी नहीं दे देनी चाहिए। तो वहां पे उस चीज की वैल्यू क्रिएट करिए, अर्जेंसी क्रिएट करिए। उस तरीके से जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो इनविटेशन सबसे पहली चीज, एक तो फिर शॉर्ट एंड स्वीट रखिए। आप जितना लंबा उसको खींचेंगे उतना ही ज्यादा सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा। अरे यार ठीक है, तुम ये कंपनी का नाम तो बताओ क्या है। हाँ, हो सकता है जितना लंबा बात करोगे ना, तो कई बार क्या होता है, बातों बातों में मुंह से बातें निकलने लगती हैं। उसने पूछा, आपने कंपनी का नाम बता दिया, हाँ ये कंपनी है। अच्छा ठीक है, क्या एमएलएम है क्या, जोड़ने वाला है, चेन सिस्टम है। वो उसके 50 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो वहां पे आप उनको आंसर मत करिए। कुछ भी बहाने से, अगर आप मतलब होम मेकर हैं तो बोले, अरे यार मेरे बच्चे का स्कूल से आने का टाइम हो गया, मुझे बस स्टॉप पे लेने जाना है, या मेरे घर में कोई आ गया है, या फिर मेरे पेरेंट्स को खाना देना है, कुछ भी बहाना बनाइए। वहां पे कोशिश करिए कि आप उनके क्वेश्चंस को आंसर मत करिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना आंसर करते जाएंगे, वो आंसर के साथ में उतने ही उनके क्वेश्चंस और आते जाएंगे। क्योंकि और जब सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इनविटेशन में ही दे देंगे, तो फॉलो अप और क्लोजिंग में क्या रह जाएगा फिर करने के लिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे ये चीज उनका थोड़ा सा माइंड मेकअप ये जरूर करके बिठाइए, जब वेबिनार में हम बिठाते हैं, कि हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये चीज उनका माइंड मेकअप नहीं किया, तो वहां पे क्या होता है, जब हमारे लीडर्स प्लान शो करना स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे ही प्रोडक्ट की फोटो आती है, वो लोग के दिमाग में सबसे, अरे यार यहाँ पे भी ये लोग भी सामान ही बिचवाएंगे, यही करना पड़ेगा, हर महीने खरीदो हर महीने बेचो। तो उनके दिमाग में वही चीज आती है, और वो लीव हो जाते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, वेबिनार देखते ही नहीं पूरा। तो थोड़ा सा माइंड मेकअप उनका पहले करिए, चीजों को थोड़ी सी क्लियर करिए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बट खरीदने बेचने वाले सिस्टम नहीं है। अगर वो उनको पहले से पता होगा ना, तो वो वहां पे बैठ के पूरा वेबिनार देखेंगे। अगर नहीं पता होगा, सीधा आपने थोड़ा सा भी क्लियर किए बिना अगर वेबिनार में बिठा दिया, तो प्रोडक्ट की पहली फोटो देखते ही लेफ्ट, है ना, लीव मीटिंग। होता है कि नहीं होता है? अच्छा गलत बोल रही हूँ, सही बताइए मुझे आप लोग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर हम बिना माइंड मेकअप के बिठा दें, तो जैसे ही प्रोडक्ट देखते हैं, तो हमारे लीड जो होती है वो लीव होना स्टार्ट हो जाती है। है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो पहले थोड़ा सा उनको क्लियर करिए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बट हमको खरीदने बेचने वाले सिस्टम नहीं है, हर मंथली कोई परचेज करना कंपलसरी नहीं है, मंथली परचेज करना ही नहीं है। ठीक है, ये चीज उनको पहले से क्लियर होगी, तो वो अपने उसी माइंडसेट के साथ वेबिनार अटेंड करेंगे। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको उनको और क्या बोलनी है, कि हमारा वेबिनार खत्म होने के बाद आपके पास एक फॉलो अप कॉल आएगा, जो कि मैंडेटरी है, आप उसको प्लीज आंसर करिएगा। ठीक है, आप उसको प्लीज आंसर करिएगा। वेबिनार खत्म होने के बाद फिर आपके जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज होंगी, वो सारी वहां पे सॉल्व कर दी जाएंगी। इस तरीके से आप उनको अगर बिठाएंगे प्लान में, तो उसी माइंडसेट के साथ वो बैठेंगे, और उसी माइंडसेट के साथ फिर आपको रिएक्ट भी करेंगे, बाद में बताएंगे भी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपने पहले से थोड़ा सा भी उनका माइंड मेकअप नहीं किया, फिर प्लान देखने के बाद वो मोस्टली क्या होता है, कॉल ही पिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉलो अप और क्लोजिंग जो होती है, उसको वाले टॉपिक को हम कर लेंगे। तो आज थोड़ा सा इनविटेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, कुछ कुछ टॉपिक मेन मेन क्या हो सकते हैं, कहाँ पे हम गलती करते हैं, और क्या चीज हम उसमें और एड ऑन कर सकते हैं। कहने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो अभी जो हमने इनविटेशन के बारे में जो डिस्कशन किया, उसके बाद अभी कुछ क्वेश्चंस आप लोग तो पूछते ही है हमसे। अब अभी जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है ना, आपके क्वेश्चंस भी हम लेंगे, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपसे पूछेंगे। ये जो ट्रेंड हमने चेंज किया है वो इसीलिए कि हमारा डेली रिवीजन होता रहे, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। अगर सेशन को हमने ध्यान से सुना है तो एक छोटे से ये रैपिड फायर
क्वेश्चन आंसर जो हमारे होते हैं, ये आपका एक रिवीजन का वर्क करते हैं। जिस तरह से जैसे स्कूल में होता है, आप देखते हैं कि बच्चों को समझाया जाता है, उसके बाद टीचर्स होते हैं वो एक शॉर्ट बच्चों से ऐसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक रिवीजन हो जाता है। तो आपका भी होता है और हमारा भी होता है ना। तो हम लोग थोड़ा सा इनविटेशन, जैसे आज रश्मि मैम ने बताया इनविटेशन के बारे में, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं और भी कुछ करेंगे। तो सबसे पहले तो इनविटेशन करते टाइम हमारा क्या गोल होना चाहिए, आप लोग आंसर करें। सब लोग चैट बॉक्स में करें कि इनविटेशन जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, क्या गोल सेट करके करना है हमें, क्या चीज हमें जो है लोगों के सामने दिखाना होता है, क्या उनके अंदर ऐसी चीज छोड़ दिखानी चाहिए। अभी हम उसको वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक वन वर्ड ही आंसर करना है आपको, रश्मि ने बोला भी है अभी अपने उसमें सेशन में। तो इनविटेशन के टाइम आपको सामने वाले के अंदर क्या चीज पैदा करनी चाहिए। गुड, बहुत अच्छा है, जैसे कि जिनके आ रहे हैं आंसर ये। थैंक यू सो मच आप लोग के आंसर के लिए। क्यूरियोसिटी, मोस्टली आंसर क्यूरियोसिटी है, राइट आंसर है। इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करते हैं किसी चीज के लिए तो सामने वाला उसको बहुत लाइटली लेता है, और फिर इतना ज्यादा वो जो है आपकी जो भी आप उसको इनवाइट कर रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आता है ना, कि वो लाइटली लेगा तो फिर आपकी बात आपको ज्वाइन ही नहीं करेगा, आपका जो आप शो करना चाह रहे हो, इनवाइट करना चाह रहे हो, तो वो जो है क्या कहते हैं आप पे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि प्रोस्पेक्ट को क्या देना है, आपको इनवाइट करते टाइम उसको प्रोस्पेक्ट को क्या देना होता है। ये भी एक अभी सेशन का ही पार्ट है, रश्मि हमने अभी ही बताया था कि प्रोस्पेक्ट को हमें क्या प्रोवाइड करना होता है। भरोसा, गुड। क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, ये तो पहले के आंसर हो गए। ट्रस्ट, नीड, शॉर्ट लिंक, लिंक, हाँ। लिंक तो देखिए ठीक है, लिंक तो आप दोगे जब इनवाइट प्रॉपर कर लोगे, लिंक दोगे, बट उसको आप लिंक तभी दे पाओगे ना जब आप उस पर ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे, उसको बेनिफिट्स दिखाएंगे, तभी तो आप उसको लिंक दे पाएंगे, तभी तो वो आप तक आएगा ना, जिन्होंने लिंक आंसर किया है उनके लिए। क्या आप लिंक तो तभी दोगे ना, किसी को ऐसे ही बोल दोगे कि जो है लो भैया ये हमारी कंपनी का लिंक है, ये वेबिनार का लिंक है, और आप आके बैठ जाना, देख लेना, फिर मुझे बता देना, तो ऐसे तो कोई नहीं आएगा आपके साथ। इनविटेशन का मतलब ही क्या है, इनविटेशन का मतलब ही है ना कि आप किसी को जितने प्यार से बुलाओगे। इनवाइट मतलब हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, जो हमारा ये वर्क है, उसका फर्स्ट स्टेप, और आपका कहते हैं ना बिजनेस का डोर, डोर ऑफ द बिजनेस है ये। अगर ये आपका अच्छा नहीं हुआ और आपने इसको ही प्यार से नहीं खोला तो कैसे लोग एंटर करेंगे, उसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकते जब तक आप उसको प्यार से नहीं खोलोगे, खूब अच्छा सा नहीं होगा, साफ सुथरा अच्छा मेंटेन नहीं रखोगे। अब इनविटेशन का मतलब आप ये ऐसे समझिए कि भाई आप के यहाँ अगर कोई फंक्शन है कुछ है तो आप क्या करते हो, लोगों को इनवाइट करते हो, इनवाइट आप उसको या कार्ड के थ्रू करते हो या आप उसको खुद जाके इनवाइट करते हैं ना। तो आप क्या करते हैं, अगर वहां पर आप उनको अच्छे से इनवाइट नहीं करेंगे, उनको कायदे से, आप मान ली गए किसी के यहाँ और आप जाके उनको कार्ड दे के आ गए ऐसे ही, कि अब आप बताइए कोई आपके यहाँ आएगा, कोई भी नहीं आएगा। आप जितना अच्छा सा उनको समझाएंगे, और वहां पर आप जब कार्ड देने जाते हैं किसी के, मान लीजिए आपके घर में शादी है, आप वहां गए कार्ड देने के लिए, आप कार्ड देते टाइम आप वहां तो पूरा नहीं बताओगे कि हाँ भाई आप इतना ही कह के आएंगे ना कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ की बेटी की, बेटे की, जिसकी भी है शादी है, आप लोग आइएगा, बहुत प्यार से शॉर्ट और स्वीट इनविटेशन आप जैसे करते हैं। तो आप वहां पर ये तो नहीं बता के आते हैं कि खाने में क्या होगा, हम क्या पहनेंगे, कौन से फंक्शन होंगे, है ना, तो ये सारी चीजें आप डिटेल थोड़ी ना देने बैठ जाते हैं। तो उसी तरह से हमारा ये इनविटेशन जो हमारे बिजनेस का है, ये भी वही चीज है। तो आपके बिजनेस का डोर है, जितने प्यार से ओपन करोगे उतना अच्छा, उतने ज्यादा से लोग जो है आपके साथ इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना है।
जिनका भी आंसर वो था खाली लिंक वाला, तो वो लिंक नहीं दे देना होता है आपको, प्रॉपर जो है जैसे अभी सेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे जाना होता है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट करते टाइम आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, कैसे आप उन सामने वाले को इनवाइट करेंगे? अभी जो अभी मैंने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड आंसर है। सॉफ्ट, स्वीट, गुड, पोलाइट, पोलाइट, गुड, पोलाइटली। किसी ने कंफ्यूज क्यों लिखा है भाई, ये क्यों कंफ्यूज क्यों क्योंकि वो हो खुद ही गया? अभी कंफ्यूज होंगे, उनको शायद चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। हम्म, आप शायद अभी कंफ्यूज हैं इसलिए इसका आंसर हाँ। नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी हम बार बार रिवीजन भी कराते रहेंगे, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। और आप अपनी भी मीटिंग्स लेती रहिए, पोलाइटली, प्यार से। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं सबके। बहुत अच्छा है कि जो भी आंसर किए हैं आप लोग ने, कि कॉन्फिडेंस के साथ, पोलाइटली, स्वीट होना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ सबसे ज्यादा है कि हमें खुद अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव शो करना होता है। जब हमारी खुद की अगर हम पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सोच के साथ किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं, अगर हम ये कर रहे हैं कि आप पता नहीं यार मैं करने तो जा रही हूँ यार, ये आएगी या नहीं आएगी, आएगा या नहीं आएगा, अगर इस मेंटेलिटी से हम किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं, तो आप 100% मान के चलो कि आपको नो ही सुनने को मिलेगा। क्योंकि आप किसी भी चीज को अगर पहले ही सोच लेंगे ना कि ये होगा या नहीं होगा, तो वो नहीं होता है फिर। उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जब आप पॉजिटिव होगे तभी तो आप पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले के पास छोड़ पाओगे ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एक्साइटमेंट, जब आप किसी को इनवाइट करें तो पूरा एक्साइटेड दिखे, पूरा एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट होना भी चाहिए। देखिए आपको यहाँ कुछ इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपको यहाँ पर अर्निंग तो होनी ही होनी है ना। आप बेनिफिट्स दिखाओगे, खुद एक्साइटेड दिखोगे और पॉजिटिव दिखोगे, तो क्या होगा, वो सामने वाला आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। वो अभी नहीं करेगा तो आने वाले टाइम पे करेगा, बट करेगा जरूर, ठीक है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है इनविटेशन के टाइम पे। आप बिल्कुल लो फील ना करें, अपने आप को लो ना दिखाएं, बहुत एक्साइटमेंट के साथ इनविटेशन आपको करना है, ठीक। अब अगर कोई आपसे आपको रिजेक्शन देता है, आप वो कहता है नहीं नहीं यार मुझे नहीं करना है, तू ही कर, मुझे नहीं करना और मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और वो आपका इनवाइट ले ही ना, नहीं आए, आपके साथ आ ही नहीं रहा, आपको इनविटे उसको वेबिनार भी नहीं देखना है, तो आपको क्या कैसा रिएक्शन होना चाहिए आपका? आपको उसके डिसीजन की क्या करना चाहिए? क्या आपको चिढ़ जाना चाहिए या उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको? अगर कोई आपके साथ आने के लिए नहीं रेडी है, नहीं उसको वेबिनार देखना है, उसको नहीं इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना है? रिस्पेक्ट, गुड। उससे किसी भी बहुत तरह बढ़िया। से चिढ़ना नहीं है, क्योंकि वो अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नहीं हो सकता है कि वो कभी नहीं होगा। अगर हो सकता है उसका अभी मूड नहीं है, अभी टाइम की प्रॉब्लम हो, घर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह की कोई भी इशू हो सकता है, उसको ट्रस्ट इशू हो सकता है वो उसने इसलिए अभी आपको मना किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं होगा। हो सकता है आपका जो ग्रोथ है धीरे धीरे टाइम के हिसाब से उसके माइंड पे वो एक असर छोड़े और वो आपके साथ आगे ज्वाइन कर लें। तो इसलिए आपको रिलेशन अपने किसी के साथ नहीं खराब करने होते हैं। जब भी आप किसको इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करते टाइम अगर वो वेबिनार नहीं देख रहा है, तो आप उससे ये नहीं बोलेंगे कि यार इतनी बार कह चुके हैं, इतनी बार बता चुके हैं, फिर भी इतने नखरे हैं कि वो नहीं, आपको नहीं देखना है, एक बार देख लेते तो क्या चला जाता है ना, इस तरह के कोई भी आपके मन में थॉट नहीं आने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं आना चाहता है कोई तो नहीं आएगा, हर कोई हर काम नहीं करता है। अपने आप से रिलेट करिए कि आपको सारे काम करना पसंद है। अभी जैसे रश्मि मैम ने एक मूवी वाला एक एग्जाम्पल दिया था, तो आप ये बताइए क्या आप लोग सारी मूवीज देखते हैं? बहुत सारी मूवीज आती हैं, बहुत सारी मूवीज के ट्रेलर भी आते हैं, लेकिन क्या हम हर ट्रेलर देख के देखने चले जाते हैं मूवी? नहीं ना। कुछ के तो हम रिव्यूज का वेट करते हैं कि यार अच्छे रिव्यूज होंगे तो हम जो है क्या कहते हैं मूवी देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे।
तो हम वही चीज हमारा है, सेम सेम चीज हमारा है कि अगर लोग वेट करते हैं कि अगर यार इनका रिस्पॉन्स अच्छा आ गया, इनकी ग्रोथ हो गई, इनकी अर्निंग होने लगी, तो कल अभी कौन टाइम भागे जा रहा है, कल को हम भी कर लेंगे। तो ये ट्रस्ट होता है ना। तो कुछ लोग रिव्यूज देखने के बाद भी जो है ज्वाइन करते हैं, और कुछ लोग आपके कहने से और ये प्रेजेंट वेबिनार देखने से भी ज्वाइन कर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, जो अभी नहीं वो कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आने वाले टाइम पे वही इंसान आपको ज्वाइन कर सकता है, इसलिए किसी से चिढ़ना नहीं है, ठीक है। अब आपको बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको हमारे यहाँ ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पे सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा क्या एफर्ट डालना होता है? अगर आप इनविटेशन भी करेंगे, किसी को इनवाइट भी करेंगे, तो उसके लिए आपको एफर्ट क्या डालना पड़ेगा? क्योंकि इनवाइट ऐसा तो है नहीं, आज रश्मि मैम ने बताया, इतने सारे लीडर्स बता रहे हैं, या मैं बता रही हूँ, तो आपको लगता है कि हमारे बताने से आप कल ही जाके फोन इनवाइट कर लेंगे और अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? जिनके आंसर है प्रैक्टिस, तो यही इसका राइट आंसर है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा आपका इनवाइट होगा, ठीक है, और उतना ही कॉन्फिडेंटली आप लोगों को इनवाइट कर पाएंगे, और उतने ही ज्यादा आपके पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, और आपकी ज्वाइनिंग अच्छी ज्यादा होंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मिरर टेक्निक सबसे बेस्ट है, कि आप प्रैक्टिस करने के लिए मिरर टेक्निक को जो है यूज करें। मिरर के सामने बैठे और अपने सामने समझे कि आपके सामने जो है आपकी लीड है, आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बारी बारी करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक इनवाइट नहीं हो सकता है। अगर हम आपको यहाँ पर कुछ इनवाइट लिखवा भी दें, तो आप सेम इनवाइट हर इंसान को नहीं कर सकते। आप वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कैसे इनवाइट करना है। क्योंकि कोई आपके रिलेटिव होंगे, है ना, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, कोई आपके बहुत क्लोज हैं, कोई आपका एकदम, अगर जो ऑनलाइन करते हैं जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू या सोशल मीडिया के और भी जो प्लेटफॉर्म है, तो आप उनको सेम इनवाइट नहीं कर सकते हैं। उनका इनवाइट और भी शॉर्ट होता है, क्योंकि आपको वहां पर सिर्फ थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करके और फिर उसके बाद उनको वेबिनार तक लाना होता है। देन सारा काम आपका क्या करता है, फॉलो अप। उसके बाद मेन खेल शुरू होता है फॉलो अप से, जो बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। सोशल मीडिया पे तो आपको बिल्कुल कोई डिटेल नहीं देनी होती है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने फ्रेंड्स को तो थोड़ा बहुत बता भी देते हो, बट सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप किसी को अगर इनवाइट कर रहे हो, तो वहां पर तो आपको कोई डिटेल नहीं देनी होती, क्योंकि ना आप उनको जानते हो ना वो आपको जानते हैं। तो सबसे मेन आता है वहां पर ट्रस्ट इशू। जब वो आपको जानते नहीं है, तो फिर वहां पर जब ट्रस्ट इशू आएगा, तो आप कितना भी 1 घंटा वेस्ट करोगे वहां बैठ के इनवाइट करोगे, तो वो लास्ट में जाके यही कह देंगे कि नहीं, अगर फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, तो क्या होगा मैम हमारे साथ। तो उसके लिए आपको पहले उनको लाइव चीजें दिखानी पड़ेंगी, लाइव वेबिनार दिखाना पड़ेगा। तब उसके बाद आप उनसे कहेंगे। एक छोटा सा इनवाइट बता देती हूँ ऑनलाइन वाला जैसे होता है। तो ऑनलाइन के लिए आपने मान लीजिए कि अभी मेरा और रश्मि मैम का ऑनलाइन है, ठीक है, मैंने उनको कॉल किया कि हेलो रश्मि मैम, हाँ ठीक है, हाय रश्मि, इस तरह से जो भी है, या रश्मि जी लगा दीजिए, रश्मि मैम कह दीजिए, जो भी आपको कहना है। उसके अकॉर्डिंग आपने उनको इन्वाइट किया और आपने कहा कि आपने इंटरेस्ट शो किया था जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क करती हूँ। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूंगी कि ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, और आपको यहाँ पर ये हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे 15 लाख से भी अबव लोग जो है यहाँ हमारे साथ ज्वाइन करके काम कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, अच्छी पहचान मिली हुई है उनको। और थोड़ा सा कंपनी के बारे में मैं बताऊंगी कि कंपनी तो देखिए प्रोडक्ट बेस है, बट किसी भी तरह से यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलिंग का या किसी भी तरह का कोई रिपर्चेसिंग का वर्क नहीं होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहती हूँ कि आजकल ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं। तो अगर आप जो है वो फौरन फौरन जैसे ही आप ये बात कहते हैं ना, तो फौरन उनका आंसर आता है, यस मैम, जी मैम, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू तो होता है, तो बोली वहीं पर आप उनको बोलिए कि इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको ट्रस्ट इशू ना आए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी कंपनी का फ्री वेबिनार रहता है, आप वहाँ पर फ्री वर्ड जरूर लगाएं। क्योंकि लोगों को लगता है बहुत सारी कंपनी में वेबिनार के भी चार्जेस लिए जाते
जाते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो मुझे वेबिनार के लिए कुछ चार्ज देना पड़े। तो वहां पर फौरन ये वर्ड आप ऐड करिए कि बहुत सारी आपको यहाँ पर एक फ्री वेबिनार मिलेगा, 40 to 45 मिनट का रहता है। तो आप जब भी कंफर्टेबल हो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मुझे बताइए। तो हमारे यहाँ 4 o'clock का रहता है डेली का, और 9 o'clock में सैटरडे का रहता है। तो आप इन दोनों टाइम में से जिस दिन भी कंफर्टेबल होंगे मुझे प्लीज बताइए, तो मैं आपकी सीट जो है कंफर्म करा के, बुक करा के आपको कंफर्म करके इन्फॉर्म करती हूँ। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ डेली के 1000 लोग रहते हैं और वेटिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर आप आज कंफर्टेबल नहीं है या कल कंफर्टेबल नहीं है तो आप प्लीज मुझे एक फिक्स डे बताइए जिसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सीट दे पाऊंगी। क्योंकि ऐसे जो है किसी और को भी मौका मिल सकता है जो आज पहले ही से वेटिंग में है। तो अब आपको जरूरी नहीं है उसी दिन का दे देना उन्हें। फिर वहां पर जैसे अभी क्यूरियोसिटी की बात हुई तो आप उनको पहले दिन का आपने किया तो प्रॉमिस है, बट अवॉइड करिए, सेकंड डे का दीजिए। उनको बोलिए कि नहीं आज तो बहुत लोग वेटिंग में थे, उनको पहले मुझे देना था और मैं आपको कल का कंफर्म करके आपको कल सीट देती हूँ। अब क्या होगा, उनके अंदर लगा, उन्हें लगा अरे आज तो जो है मैं कर सकती थी, नहीं अब आपने उनका कल का बोला तो वो कल डेफिनेटली करेंगी, कल नहीं छोड़ेंगी वो। उनको जो होता है ना, लोग अभी जैसे रश्मि मैम ने बताया कि रोज रोज आप लिंक दोगे तो वो फिर उसको लाइटली लेने लगते हैं। नहीं, आपको इस एक दिन का आपने जैसे ही ये गैप किया ना, नेक्स्ट डे वो पक्का बैठेंगे। और फिर आपको पता है कुछ लोग तो अगर सीट फुल हो जाती है तो वो बहुत बेचैन हो जाते हैं कि मैम नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। तब आप फोन बोलिए कि मैंने तो आपको बोला था, बड़ी मुश्किल से एक सीट मिल पाई थी आपके लिए, और वो भी आज देखिए जो है शायद आपका नेटवर्क इशू हुआ होगा, आपका नेटवर्क वीक होगा, इस वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ सीट्स फुल हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं है, आप वेट करिए, जैसे ही नेक्स्ट स्लॉट आपका बुक होता है वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। अब आपने उसको देखो क्या किया, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, आपने उसके अंदर एक सस्पेंस पैदा कर दिया कि आखिर ऐसा क्या है जो 1000 लोग डेली ज्वाइन कर रहे हो और डेली 1000 लोग की मतलब वेटिंग लगी हुई है, और फिर तो हमें भी देखना चाहिए। अब ये माइंड सेट हो गया। अब वो नहीं छोड़ेगी। अब जब वो उसको आप जब भी दोगे ना ये इसका लिंक वेबिनार का, तब वो पूरा पूरा देखेंगे, क्योंकि आपने उनको पहले ही माइंड सेट कर दिया कि कंपनी तो प्रोडक्ट बेस है। लेकिन आप वहां पर देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई सेलिंग का वर्क नहीं है, कोई रिपर्चेजिंग का वर्क नहीं है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा, उसको कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आती है तो वो लोग जो है कि कहते हैं लीव कर देते हैं वहां से। ठीक है, तो आपको पूरा देखना है, लीव नहीं करना है। और आप जो है इसको कंप्लीट करने के बाद में बताइए, जब कंप्लीट कर लीजिएगा मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। आफ्टर वेबिनार आपके पास कंपनी से या हमारे सीनियर्स की एक फीडबैक कॉल आएगी, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका जो आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये आपका फाइनल डिसीजन आपका होगा। ठीक है, तो आप जो है, लेकिन एक फीडबैक जो कॉल आएगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो हमें रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। अब आपने यहाँ पर पूरा कर दिया, अब फीडबैक कॉल जो जाती है वो फॉलो अप की होगी, जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत आज अच्छा। टाइम भी हो आप गया है, लोग, आज हाँ हाँ 10 भी बज टाइम भी हो गया है क्योंकि 10 o'clock हो गया है। ठीक है, यस। बाकी के आज के इनविटेशन से जुड़े हुए और फॉलो अप से जुड़े हुए कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हमारा रिवीजन भी होगा, और फॉलो अप और उसका जो है सेशन भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू सविता, ऑल ऑफ थैंक यू, यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।